नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार का टीकाकरण को लेकर बड़ा फैसला। 18 से 44 साल वालों को बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लगेगा टीका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विराटनगर में 30 किलोमीटर सड़क का किया वर्चुअल शिलान्यास। कहा, प्रदेश के विकास में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। भाजपा विधायक गुलाबचंद कटारिया ने किसानों के काले दिवस पर किया प्रहार। कहा, कृषि कानूनों का नहीं, मोदी का कर रहे विरोध। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दी राहत। कांस्टेबल भर्ती का राज्य स्तरीय परिणाम घोषित करने का आदेश किया रद्द। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब इन लोगों को पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश दिया है कि इस आयु वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचकर टीका लगवा सकेंगे। हालांकि टीका लगवाने से पहले मौके पर ही साइट पर रजिस्ट्रेशन होगा। इस तरह पहले से बुकिंग के बिना भी अब सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए टीका लगवा सकेंगे। दरअसल कई राज्यों से वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक किए जाने के बाद भी लोगों के न पहुंचने की स्थिति में टीकों के खराब होने की खबरें आ रही थी। इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान टीकाकरण को लेकर बात करी। केजरीवाल ने बताया कि हमने जब फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों से दिल्ली को वैक्सीन खरीदने के लिए बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया। केजरीवाल का दावा है कि कंपनियों ने दिल्ली को दो टूक जवाब दिया है कि वह सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार से ही सौदा करेंगी। ऐसे में केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह जल्द से जल्द वैक्सीन का आयात करे और राज्यों को उपलब्ध कराए। नारदा स्टिंग मामले के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी सरकार के बीच नोकझोंक तेज हो गई है। टीएमसी के एक सांसद ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब जगदीप धनखड़ राज्यपाल के पद से हट जाएंगे तो वो उनके खिलाफ केस दर्ज करवाएंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ को जेल भिजवाने की धमकी दी है। हालांकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल्याण बनर्जी का बयान हैरान करने वाला है। फेबी फ्लू दवा बांटने के मामले में पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को निर्देशित किया है कि वे भाजपा सांसद गौतम गंभीर द्वारा फेबी फ्लू के वितरण की जांच करें। महामारी के दौरान कथित रूप से दवाओं की जमाखोरी के लिए गंभीर और दो अन्य के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि भले ही उनका इरादा सही हो, लेकिन उन्होंने थोक में दवाएं खरीद कर गलत किया है। हरियाणा के हिसार में हजारों किसानों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान सुबह क्रांतिमान पार्क में पहुंचे। किसानों के इस प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसान मुकदमे खारिज करवाकर ही वे हिसार से वापस जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि कोरोना काल में पुलिस और किसानों की भीड़ इकट्ठा होने के लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि टिकरी सिंगू के बाद हिसार में भी एक मोर्चा चलाएंगे जब तक मुकदमे खारिज नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चाहे महीना लगे या ज्यादा समय, लेकिन किसान हिसार से वापस नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर वासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने विराटनगर से चिलपली मोड़ तक की 30 किलोमीटर सड़क का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर और जमवा रामगढ़ विधायक गोपाल मीणा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है। कोरोना में आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, लेकिन सरकार ने शानदार वित्तीय प्रबंधन किया। इस मौके पर विधायक इंद्राज गुर्जर और गोपाल मीणा ने मुख्यमंत्री की कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र को वैक्सीन फ्री में लगानी चाहिए, लेकिन युवाओं की वैक्सीन का भार राज्य सरकारों पर डाल दिया। 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने 26 मई को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। वहीं कुछ विपक्षी दलों ने काला दिवस का समर्थन भी किया है। इस पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने जमकर जुबानी हमला बोला है। कटारिया ने कहा, ना तो मंडियां बंद हुई और ना एमएसपी पर वस्तुओं की खरीद, फिर क्यों काला दिवस मनाया जा रहा है। कटारिया ने एक बयान जारी कर कहा कि जब केंद्र सरकार ने ये तीनों ही कृषि कानून पास किए थे, तब कुछ किसान संगठनों ने और राजनीतिक दलों के नेताओं ने आरोप लगाया कि इससे मंडियां समाप्त हो जाएंगी, एमएसपी पर खरीद समाप्त हो जाएगी। लेकिन 6 माह बाद भी ना तो मंडियां समाप्त हुई और ना ही एमएसपी पर खरीद पर इसका कोई असर हुआ। कटारिया ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल किसानों के आड़ में अपना हित साध रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में जो कृषि कानून पास किए, उसका विरोध करने के लिए कई किसान संगठन तब से लेकर आज तक सड़कों पर है। और वो 26 मई के दिन
काला दिवस मनाने की घोषणा कर चुके हैं। उसके साथ ही देश की वो राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने वर्षों तक देश पर राज किया, कई राज्यों में जिनकी सरकारें रही, वो भी उसका समर्थन करने की घोषणा की है। मेरी उन सबसे विनम्र प्रार्थना है कि कृषि कानून में ऐसी क्या बात है जिसका आप विरोध कर रहे हो। आपका विरोध का आधार तो ये था कि मंडियां समाप्त हो जाएगी, वो मंडियां अभी तक तो समाप्त हुई नहीं। आपने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद बंद हो जाएगी, खरीद बंद नहीं हुई, उससे अधिक हुई है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार को चेताया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के दौसा और डूंगरपुर में जिस तरीके से बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, ये हम सब के लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सरकार समय रहते हुए राजस्थान के तमाम सीएचसी पर माकूल व्यवस्था स्थापित करने का काम करे, ताकि दूसरी लहर के अंदर जो जनहानि के रूप में नुकसान उठाया है, रामलाल शर्मा ने कहा तीसरी लहर के अंदर इन संक्रमित बच्चों का नुकसान नहीं हो और बच्चे सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। राजस्थान के दौसा और डूंगरपुर के अंदर जिस तरीके से बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, ये हम सब के लिए चिंताजनक है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार समय रहते हुए राजस्थान की तमाम सीएचसीओं के ऊपर ये माकूल व्यवस्था स्थापित करने का काम करे, ताकि दूसरी लहर के अंदर जो हमने जनहानि के रूप में जो नुकसान उठाया है, कम से कम इस तीसरी लहर के अंदर इन संक्रमित बच्चों का नुकसान नहीं हो और ये सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि प्रत्येक सीएचसी के ऊपर, कुछ सीएचसी ऐसी है जहां पर एनबीसीयू स्थापित है लेकिन स्टाफ नहीं होने की वजह से वो संचालित नहीं है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ऐसी तमाम सीएचसीओं के ऊपर माकूल व्यवस्था स्थापित करे, मेडिसिन की व्यवस्था करे। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। पीठ ने कांस्टेबल भर्ती 2019 का राज्य स्तरीय परिणाम घोषित करने के आदेश दिए थे। न्यायाधीश सबीना की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर स्वीकार करते हुए दिए। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गत दिनों एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह भर्ती का परिणाम जिलेवार घोषित करने की बजाय राज्य स्तरीय परिणाम घोषित करे। राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी निजी कंपनी के खिलाफ धरने पर डटे हुए हैं। गुड़ामलानी विधानसभा के रागेश्वरी टर्मिनल पॉइंट पर हेमाराम चौधरी गुड़ामलानी में आधुनिक अस्पताल और रोजगार की मांग कर रहे हैं। 3 दिन बाद भी कंपनी के अधिकारियों के साथ और हेमाराम चौधरी की मांगों को लेकर कोई सहमति बनती नजर नहीं आई। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी का कहना है कि जब तक मेरी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक मैं इस धरने से नहीं हटूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं कई बार इन कंपनियों को खत लिख चुका हूं, लेकिन कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। राजस्थान की बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने अपने विधायक कोटे से सिकराय विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 एम्बुलेंस दी है। उन्होंने दौसा जिला कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर 3 एम्बुलेंस को रवाना किया। इस अवसर पर ममता भूपेश ने कहा कि इस कोरोना काल में ये 3 एम्बुलेंस जिससे मरीजों को लाने ले जाने में समय बचेगा और उनका जीवन बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उनके विधायक कोटे से चिकित्सा उपकरण सहित 1 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च की गई है। उसी क्रम में अब एम्बुलेंस उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए दी गई है, जो कि काफी कारगर सिद्ध होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।